हेलो दोस्तों। आज अपन 2 जुलाई की तीसरी और चौथी शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करने आ रहे हैं। मैथ के क्वेश्चन लगभग इजी आ रहे हैं सब के सब। हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन में किसी आपकी गलती से ही गणना में त्रुटि हो जाए तो आपकी गलती है, वरना मैथ के क्वेश्चन सब के सब ईजी आ रहे हैं। हो सकता हो कि आप ये 15 क्वेश्चन मैथ के और 5 क्वेश्चन रीजनिंग के 20 में से 20 पूरे सही करके आ रहे हैं। तो अपना थर्ड और फोर्थ शिफ्ट का मैथ के क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन था कि दो संख्याएं 9 अनुपात 2 के अनुपात में यदि छोटी संख्या 18 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। छोटी संख्या 18 है। अब अनुपात में छोटी संख्या कौन सी है? 2। 2 बराबर कितना दे रखा है? 18। तो 1 बराबर 2 का इसमें भाग लग गया 9। 1 बराबर 9 आ गया। तो बड़ी संख्या कौन सी? 9। तो 9 को 9 से गुणा करेंगे तो 9 इंटू 9 बराबर 81। तो बड़ी संख्या कौन सी आ जाएगी? 81। अगला क्वेश्चन है, एक टोकरी में 2 केले और 3 सेब हैं तो केले और सेब का अनुपात, केले कितने? 2 अनुपात सेब 3, तो 2 अनुपात 3। अगला ये व्यापार का क्वेश्चन है कि साझे का। ए बी सी ने एक व्यापार शुरू किया जिसमें ए ने 5,000 50,000, ए बी सी 50,000 इसने किए, उसने लगाए 1,50,000। वर्ष के अंत में लाभ हुआ 72,000 का। तो सी का लाभ कितना है? तो इनको अनुपात में लगा लेंगे। वर्ष के अंत में मतलब 1 साल का है, तो 1 साल से कट जाए कितने जीरो? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब 4 जीरो से ये कर जाएंगे। 5 से घटा 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 3 15, 3 2 5 और 1 6। सबको जोड़ा कितना आ गया? 6। 6 बराबर कितना? 72। तो 1 बराबर 12,000। किसका पूछा? सी का। तो सी से 3 से गुणा कर देंगे, 3 इंटू 12, 12 36। तो सी का हिस्सा कितना हो जाएगा? 36,000। इसका 24,000 और इसका 12,000। दो संख्याओं का 25 संख्याओं का औसत दे रखा 8। यदि पहली 5 संख्याओं का औसत 4 है तो अंतिम 20 का औसत कितना होगा। हो सकता है कि यहाँ औसत में कुछ अलग दे मिले, कि यहाँ 20 संख्याओं का दे दे, यहाँ 5 संख्याओं की जगह 5-10 संख्याओं का दे दे। लेकिन क्वेश्चन का टाइप यही रहता है कि 20 संख्याओं का औसत 8 है, 25 संख्याओं का औसत 8 है, तो 25 संख्याओं का टोटल कितना हो जाएगा? 25 इंटू 8 200। पहली 5 संख्याओं का औसत 4, तो पहली 5 का टोटल कितना हो जाएगा? 5 इंटू 4, 5 चौक 20। 25 का टोटल 200 है, 5 का टोटल 20 है, तो बची कितनी? 20। तो 20 का टोटल 200 में से 20 गया तो 180। और इसका औसत चाहिए तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या कितनी? 20। जीरो से जीरो गया, 2 का भाग लग गया 9। तो औसत कितना हो जाएगा? अंतिम 20 संख्याओं का औसत 9। अगला औसत का क्वेश्चन है कि 10 10 10 10 का औसत। इस प्रकार की कोई संख्या बार बार आ रही है तो उसका औसत वो का वही, तो 10 का औसत 10। एक कक्षा में 38 लड़के और 41 लड़कियां हैं तो कक्षा में विद्यार्थियों का औसत कितना हो जाएगा? लड़के 38 है, लड़कियां 41 है, तो 38 प्लस 41 बट्टा 2 जोड़ा तो 8 1 9 4 3 7 बट्टा 2, भाग लगाएंगे 3 दूनी 2 3 6, 1 बचा, 2 निम 18 और 2 पंजी 10, 39.5। आगे क्वेश्चन है। अभी तक क्वेश्चन में यही औसत और प्रतिशत को लेकर क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में आ रहा है। तो प्रतिशत का क्वेश्चन है कि 78 50 में 20% की कमी करने पर नई संख्या कितनी होगी। 20% कमी करनी है तो 78 50 इंटू 20% कमी कर दी, कितनी बची? 80 बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो गए तो 785 को 8 से गुणा करेंगे। 8 में 40, 40 का जीरो हासिल की 4, 8 8 64 और 4 68 हासिल का 6, 7 8 56 और 6 62। और यहाँ कमी की जगह अगर वर्दी होता है कि 20% वर्दी करने पर, तो 78 50 इंटू वर्दी होती तो 120 बटा 100। और फिर 2 जीरो से 2 जीरो और 785 को 12 से गुणा करते। 550 रुपये में पहले 20% कमी। तो पहले 20% कमी किस में? 550 में 20% कमी तो 80%। और फिर बाद में 20% वर्दी तो 120%। प्रतिशत हटेगा नीचे 100, प्रतिशत हटा नीचे 100, 2 1 2 1 2, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, सबको गुणा किया कितना आ गया?
8 पंजे 40, 12 चौक 48, 480। तो नई संख्या क्या हो जाएगी? 480। एक आदमी की मासिक आय 6100 रुपये। यदि वह 22% खर्च करता है तो कितना धन खर्च करता है? तो 6100 रुपये का 22% खर्च कर दिया तो 6100 का 22%। प्रतिशत हटेगा नीचे 100, 2 जीरो से 2 जीरो के 22 को इससे गुणा करेंगे तो अपना सीधा आंसर आ जाएगा 22 एकम 22, 22 का 2 हासिल का 2 से लग गया 22 इंटू 6, 6 दूनी 12 का 2 हासिल है 6 12 1 13, 132 और 2 134 तो 13 42। 390 का 10% कितना? तो 390 का 10% प्रतिशत हटता है तो नीचे 100, 2 जीरो से 2 जीरो गए कितना आ जाएगा? 39। साधारण ब्याज के प्रत्येक शिफ्ट में एक ही इक्वेशन आ रहा है जिसमें मूलधन, दर और समय ये तीनों दिया मिलते हैं। ये तो अपने सूत्र ही मूलधन इंटू दर इंटू समय, जिसमें ये दिया मिल रहा है और अभी तक ऐसा सिर्फ यही साधारण ब्याज ही पूछ रहा। हो सकता है कभी मूलधन पूछ ले, साधारण ब्याज, दर और समय देकर, हो सकता है दर पूछ ले, समय पूछ ले। 4 चीज़ों में से 3 चीज़ें दी मिलेगी, एक चीज़ पूछेगा बस। साधारण आयत का क्षेत्रफल दे रखा है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर दे रखा है कितना? 800, 551 जिसकी लंबाई दे रखी है 29, तो 29 इंटू चौड़ाई बराबर 551। चौड़ाई पूछे तो चौड़ाई बराबर 551 बटा 29 कितना जाएगा? भाग लगाएंगे तो अपना आंसर आ जाएगा कि 29 एकम 29 19। अगला क्षेत्रमिति से ये है कि त्रिभुज समकोण त्रिभुज दे रखा है, ए बी सी, ए बी दे रखा है, बी सी दे रखा है। समकोण त्रिभुज है ए बी सी, ए जो बीच में होता है वो कोण यहाँ होता है कि ए बी सी, इस रूप में ए बी सी, जो कोण बीच में उसका मतलब ये कोण है। ए बी दे रखी है 5, ये दे रखी है 12, समकोण है तो इसका स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, दोनों को जोड़ेंगे 169 और 169 का रूट 13, तो ए सी कितनी हो जाएगी? 13 सेमी। एक सी 13 सेमी, अपना आंसर आ जाएगा 13 सेमी। आगे क्वेश्चन है इनके, एक आयत का क्षेत्रफल क्या होगा यदि लंबाई और चौड़ाई दे रखी है? तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई दे रखी है 14 सेमी और चौड़ाई दे रखी है 7 सेमी, दोनों गुणा करेंगे तो आंसर हो जाएगा 7 चौक 28 का 8 हासिल है 2, 7 2 9 98। ऐसे ही हमें आयत का क्षेत्रफल पूछा है तो अगली शिफ्ट में आने वाला हो सकता है आयत का परिमाप पूछे, तो आयत का परिमाप, वर्ग का परिमाप और कोई भी हो उन सब का परिमाप जरूर याद रखना और क्षेत्रफल याद रखना है। आयतन में अभी तक कोई क्वेश्चन आया नहीं है तो किसी न किसी शिफ्ट में आयतन के सूत्र के रूप में कोई क्वेश्चन आ सकता है। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक कार 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? फिर वही चाल बराबर दूरी बट्टा समय से सीधा क्वेश्चन आ रहा है, बदलना कोई है ही नहीं। चाल बराबर दूरी बट्टा समय, चाल कितनी दे रखी है 50, दूरी ज्ञात करनी है और समय दे रखा है 5 घंटे, तो 5 इधर जाएगा गुणा में, 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 250 किलोमीटर इतनी दूरी। एक टंकी 5/7 भाग 1 मिनट में भर देती है। एक टंकी 5/7 भाग 1 मिनट में भर देती है, तो इसका निकालेंगे पहले एक भाग, तो यहाँ से एक भाग करेंगे तो 7 इधर भाग में उधर जाएगा गुणा में, 7 और 5 गुणा में इधर आएगा भाग में, ये आ जाएगा 7/5 मिनट। तो शेष भाग 5/7 में से शेष कितना बचा? 2/7 भाग, तो 2/7 भाग बनने में कितना? तो 2/7 को दोनों तरफ गुणा कर दिया, 2/7 भाग बराबर 7/5 इंटू 2/7, 7 से 7 गया तो 2/5 मिनट, 2/5 मिनट। अब यदि 2/5 मिनट अपने सीधा इसका आंसर है 2/5 मिनट, ये अपने सीधा आंसर है। कि समय अगर सेकंड में दे रखा है तो इसको सेकंड में बदलेंगे तो 60 से गुणा, तो 2/5 इंटू 60, इसके ये काटा 12 बार में, 12 को 2 से गुणा किया, 12 दूनी 24 सेकंड। सेकंड में आंसर है तो 24 सेकंड और मिनट में दे रखा है तो 2/5 मिनट। आगे क्वेश्चन है, किसी संख्या के 2 गुने में कोई संख्या मानी x, इसका 2 गुना में 5 जोड़ने पर 19 प्राप्त होता है, तो 2x + 5, 2x + 5 बराबर 19। 5 प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो 2x बराबर 5 घटाएंगे कितना आएगा 14, तो x बराबर 7, तो वो संख्या क्या हो जाएगी 7। आगे रूट वाले क्वेश्चन है, वर्गमूल से 36 का रूट 6, 64 का 8 और ये -7, 8 में 7 गया बचेगा कितना, 8 में 7 गया 1 और 6 में 1 जोड़ा 7, 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36।
फिर HCF और LCM से सीधा अभी तक नॉर्मली क्वेश्चन आ रहे हैं कि इसका HCF क्या होगा और इनका LCM क्या होगा। तो 9 और 51 का HCF है छोटी से छोटी संख्या जिनका दोनों भाग जाए, तो 5 और 1 6, इसमें भी 3 का जा रहा है, इसमें भी 3 का जा रहा है, तो HCF कितना जाएगा 3। आगे नॉर्मल है LCM और HCF का, 2 और 4 का LCM 4 और इनका HCF करेंगे तो इसमें 4 का जा रहा है, इसमें भी 4 का जा रहा है और इसमें भी 4 का जा रहा है, तो HCF कितना जाएगा इसका 4। और ये क्वेश्चन तो लगभग प्रत्येक शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन आ रहे हैं कि 60 गुणा 8 माइनस 2, गुणा की जगह प्लस लेना तो गुणा की जगह सीधा प्लस ले लेंगे, 60 प्लस 8, और माइनस की जगह भाग तो माइनस की जगह भाग, तो पहले भाग लगाएंगे 64, ये 60 है, 60 में 8 और भाग लगाया 4 बार में, 60 और 4 64, माइनस की जगह प्लस तो 7 प्लस 16 और प्लस की जगह भाग, भाग 4, 4 का भाग लगाया 4 चौक 16, तो 7 प्लस 4 कितना जाएगा 11। तो ये सरलीकरण की क्वेश्चन है। सभी 57 इंटू 46 माइनस 13 और 5 इंटू, ये हो सकता है यहाँ प्लस है या गुणा भी है, तो जिस रूप में होगा पहले गुणा करेंगे नीचे वाले को, ऊपर अगर गुणा में है तो पहले गुणा और बाद में घटाएंगे। और यहाँ 5 चौक 20 और 20 और 10 30, हो सकता है ऊपर सीधा माइनस है, तो एक बार यहाँ प्लस करके देखा कि यहाँ प्लस है तो क्या होगा, 46 में से 13 गया तो 3 और 4 में से 1 गया 3 और 7 और 3 10, 10 का 0 हासिल का 1, तो 5 और 1 6 3 9 90, 0 से 0 गया कितना जाएगा 3। अगर यहाँ प्लस है तो इनको जोड़ा, यहाँ है 90, नीचे आया 30, 30 में भाग गया 3 बार, गुणा होता तो पहले गुणा करते और फिर 13 घटाते। वही क्वेश्चन वापस रिपीट हो रहा है, प्रतिशत का एक क्वेश्चन आ रहा है, इतने प्रतिशत खर्च होगी, इतने प्रतिशत, कितने प्रतिशत बचेंगे, कितना भाग बचेगा। और ये एक अपने चाल का क्वेश्चन आ रहा है, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, वर्गमूल से क्वेश्चन आ रहा है, वर्ग और वर्गमूल, औसत से तो क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में आ ही रहा है। समय और कार्य अभी तक बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिले, लेकिन आएगा जरूर समय और कार्य। और थीटा के मान tan 30 डिग्री का, tan 60 का और tan 45 का, ये मान जरूर याद करना, तीनों एक बार रिवीजन कर लेना, आने वाली शिफ्ट में हो सकता है कि पूछ ले। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सर्वसमीका के 2-3 फॉर्मूले वो भी याद करना है, और आयतन संबंधी जो फॉर्मूले होते हैं वो एक बार आप ज़रूर देख लेना गणित में। हालांकि गणित के क्वेश्चन बहुत आसान आ रहे हैं, आप कर लोगे, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन एक बार ज़रूर देख लेना कि समय कम लगेगा और कन्फ्यूज़न नहीं होगी बस। ठीक है, धन्यवाद।